हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 8 बिट मार्केट। आई होप 2 दिन की छुट्टियां बहुत अच्छी गई होंगी। अब बात करते हैं आने वाले हफ्ते की कि आने वाले हफ्ते में निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या किस रेंज में ट्रेड करते हुए दिखेंगे, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। और क्या टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे इस हफ्ते में, कितनी तेज़ी देखने को मिलेगी, इस चीज़ के बारे में भी हम पूरी बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। तो मैं निफ्टी का आवरली चार्ट खोल रखा है और मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कहीं ना कहीं हमने जिस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया, जहाँ से हम बार बार बाजार में हमने गिरावट देखी, उस ट्रेंड लाइन को हमने इस पिछले हफ्तों में तोड़ते हुए देखा और लगातार हमने एक अच्छी खासी तेजी, एक हायर हाई का फॉर्मेशन देखने को मिला। बट कहीं ना कहीं उसके बाद कहीं ना कहीं हम बाजार को एक रेंज में देखते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने ना कोई लो तोड़ा है, ना ही अपना कोई हाई तोड़ा है। ये चीज़ हमें साफ साफ देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं खासकर एक रेंज के अंदर हम बाजार में फंसते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रेंज 17,900 से लेकर के अब कहीं ना कहीं 17,700 में सिमट के रह गई है। तो कहीं ना कहीं एक रेंज डिफाइन हो गई है आवरली टाइम फ्रेम में, और ये रेंज जब तक नहीं टूटेगी तब तक मुझे आइदर साइड कोई भी तेजी या मंदी देखने को नहीं मिलेगी। क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से? कल आने वाले हफ्ते में अगर 17,900 रुपए के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाए तो कोई बात नहीं है, एक अच्छी तेजी फिर से कंटिन्यू होती हुई दिखेगी और हमें फिर बाइंग करके चलना है टुवर्ड 18,000 एंड फिर 18,200, 18,200 रुपए तक के टारगेट फिर निफ्टी में खुलते हुए दिखेंगे। हालांकि अगर मैं बात करूँ इस ट्रेंड लाइन की, जो कि आपको ये जो ट्रेंड लाइन डाउनसाइड की तरफ देखने को मिल रही है, अगर ये ब्रीच हो जाती है, ट्रेंड लाइन अगर ब्रीच हो जाती है, जो कि कहने के 17,700 के बाद ही हमें टूटती हुई दिखेगी, तो अगर 17,700 17,650 के लेवल को अगर हम तोड़ देते हैं तो हमें मुझे लगता है मंदी करके चलना चाहिए बाजार में। कहीं कि इसके दोबारा बाजार में एक गिरावट आती हुई दिख सकती है। तो कहने की ये गिरावट 17,500 तक जाती हुई दिखेगी, जहां पे सबसे ज्यादा इस समय पुट राइटर देखने को मिलते हैं। लगभग 41 लाख OI देखने को मिलता है पुट साइड पे 17,500 के लेवल्स पे। तो सबसे ज्यादा जो पुट राइटर्स बैठे हैं, जो एक्टिव हैं, वो 17,500 के लेवल पे हैं। तो एक बेस बन चुका है निफ्टी में। तो एक बहुत बड़ी जो मंदी, दोबारा कोई जो मंदी आ सकती है, तो जो बेरिशनेस बाजार में लौट सकती है, वो 17,500 के नीचे ही लौट सकती है। इतना तो आप समझ सकते हो। ऑलराइट, बाकी लेवल बाय लेवल बात हो गई सेलिंग की, तो मुझे लगता है 17,700 17,650 के नीचे बेच के चलना चाहिए टुवर्ड 17,500। एंड यस, अगर कोई तेजी अगर मुझे पकड़नी है तो कहीं ना कहीं 17,900 रुपए के ऊपर, 17,900 रुपए के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो कहीं ना कहीं 17,800 और 17,900 के बाद कहीं ना कहीं 18,000 और 18,200 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो जस्ट नीड टू बाय अबव 17,900, 17,900 रुपए के ऊपर ही खरीदना चाहिए। और इस रेंज के अंदर मुझे लगता है सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप का सिनेरियो अपनाना चाहिए। जो रेंज है वो 17,900 से लेकर के 17,700 के रेंज बन के सामने आ रही है। ऑलराइट, लेट्स गो टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी एक बार देख लेते हैं। तो लेट्स गो टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट में कहीं ना कहीं अगर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन पे कहीं ना कहीं रिजेक्शन मुझे देखने को मिल रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रीच हो जाती है इंट्राडे में, तो एटलीस्ट हम इसको 17,850 के ऊपर भी खरीद सकते हैं निफ्टी को। बाकी एक बेटर कंफर्मेशन जो मिलेगा वो 17,900 रुपए के ऊपर ही मिलेगा। तो 17,900 रुपए के ऊपर ये तेजी आकर के टिकती है तो मुझे लगता है इसको खरीदना चाहिए। एंड इंट्राडे टारगेट्स विल बी 17,950 एंड सेकंड टारगेट विल बी 18,000, 18,000, जहाँ पे सबसे ज्यादा इस समय कॉल लेटर बने हुए हैं। और जितना समय हम यहाँ पे बिताएंगे 17,900 रुपए के ऊपर, उतना ही कॉन्फिडेंस बाजार में आता जाएगा। और जो पुट राइटर्स हैं वो कहीं शिफ्ट होते हुए दिखेंगे 17,800 से लेकर सीधे 17,900 की तरफ। ऑलराइट, बाकी कहीं ना कहीं बाजार ज्यादा से ज्यादा एक रेंज बाउंड बिहेव कर सकता है 18,000 से लेकर के 17,500। ऑलराइट, तो अगर मंदी करनी है कल के दिन, तो कहीं ना कहीं अगर 17,800 का लेवल अगर ब्रीच हो जाता है तो एक बार टेम्परेली हम सेलिंग करके चल सकते हैं टुवर्ड 17,750, जहां पे ट्रेंड लाइन आएगी और यहाँ से दोबारा एक बाउंस देखने को मिल सकता है। इस ट्रेंड लाइन, अगर ये ट्रेंड लाइन मैं थोड़ी सी एक्सटेंड कर दूं तो बाकी ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी 17,750 के नीचे। तो 17,750 के नीचे अगर हम फिसलते हैं तो आप चाहो तो एक बार बेच सकते हो इंट्राडे के बेसिस में। फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,700 और सेकंड टारगेट जो आपका रहेगा, जो कि हमारा लो था 6 जनवरी का, जो कि कहीं ना कहीं 17,650 के आसपास आता है, वो सेकंड टारगेट आपका रहेगा। बाकी ये गिरावट में तेजी तब आ जाएगी जब हम 17,650 17,600 के लेवल को भी तोड़ देंगे। तो हम सीधे बेस पे आके उतरेंगे 17,500, जो कि इस हफ्ते के लिए, आने वाले हफ्ते के लिए एक अच्छा सपोर्ट बना रहेगा। ऑलराइट, तो जिस रेंज डिफाइन कर दी है जो कि कहीं ना कहीं 18,000 से लेकर के 17,500 आती है, तो कहीं ना कहीं बाजार इसी रेंज में फंसा रह सकता है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम पे चलूं तो मैं पहले का डेटा जरूर दिखाना चाहूंगा। कहीं ना कहीं बाजार में पहले भी ऐसा हो चुका है कि इस गिरावट के बाद फिर हमने
एक रेंज के अंदर हम फंसे रहते लगभग 1 से 2 हफ्ते, जो कि जो रेंज जो हमारी बन के आ रही थी वो 34,500 से लेकर के 35,800 की रेंज बन के आ रही थी। और इस रेंज में हमने बहुत समय बिताया और फिर इस रेंज के ब्रीच होने पर ही हमने एक तेजी देखने को मिली है साल के आखिरी में, और फिर ये तेजी हमें कहीं ना कहीं 38,000 की तरफ लेके गई और उसके बाद हाई लगने बंद हो गए और कहीं ना कहीं हम एक रेंज के अंदर फंस गए, कहीं ना कहीं 38,000 से लेकर के 37,000। तो अब ये एक 1000 पॉइंट की रेंज है जिसके अंदर हम मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में भी हम उठापटक कर सकते हैं। बट जिस तरीके से हम इस समय 37,500 रुपए के ऊपर होल्ड कर पा रहे हैं और यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बेरिश इंगल्फिंग बनती हुई दिख रही है, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा चॉपीनेस बाजार में बनी रहेगी। तो मुझे लगता है इस चॉपीनेस को इग्नोर करना चाहिए और ओवरऑल जो भी बाइंग करनी है मुझे लगता है 37,700 रुपए के ऊपर और 38,000 के ऊपर ही बाई करके चलना चाहिए। और मुझे लगता है ये रेंज ब्रीच होगी तभी कोई नया हाई लगता हुआ दिखेगा, और या अगर मैं लो की बात करूं तो अगर कोई नया लो लगना है तो कहने की 37,000 के लेवल को तोड़ने के बाद ही लग सकता है। तो सबसे ज्यादा जो पुट राइटर बैठे हुए हैं बैंक निफ्टी में वो कहीं ना कहीं 37,000 के लेवल्स पे ही बैठे हुए हैं। तो अगर 37,000 का लेवल अगर ब्रीच हो जाता है तभी हमें कोई मंदी करके चलनी है और सेल ऑन राइज करके चलना है। बात करूं एक नए हाइस की तो कहीं ना कहीं 38,000 के ऊपर ही निफ्टी को होल्ड करने पे ही बाय करना चाहिए। एग्जैक्ट लेवल की बात करूं तो 38,100, तो 38,100 रुपए के ऊपर अगर निफ्टी निकलेगा तभी कोई खास तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज हम कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर उठापटक करते हुए दिख सकते हैं। लेट्स गो टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ कहीं ना कहीं जिस तरीके से क्लोजिंग हुई एक तरह से 37,500 रुपए के ऊपर हुई, जहाँ पे कहीं ना कहीं अभी भी पुट राइटर्स एक्टिव है 37,500 के लेवल पे। बात करूं मैं यहाँ पे एक इमीडिएट सपोर्ट की, तो इमीडिएट सपोर्ट है 37,700 रुपए का। अगर इस कल की तरह यहीं पे होल्ड कर जाते हैं तो ये तेजी हमें फर्स्ट टारगेट की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी। फर्स्ट टारगेट रहेगा आप सीधे 37,900 का लेवल, जहां पे पहले भी इसने सपोर्ट लिया 37,900 फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट जो आपका रहेगा वो 37,100 का रहेगा। और इस आने वाले हफ्ते में यही चीज देखनी इंपॉर्टेंट होगी कि हम 38,000 के लेवल्स को होल्ड कर पाते कि नहीं कर पाते। ठीक है, तो 38,100 38,000 का लेवल, इसको अगर हम होल्ड कर जाते हैं तो तेजी हमें कहीं ना कहीं 38,500 की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी, जहां पे नेक्स्ट कॉल लेटर्स देखने को मिल रहे हैं 38,000 के बाद। ऑलराइट, तो कहने के रेंज के अंदर फंसा हुआ है, रेंज ब्रेक हो तो उसी साइड आप प्ले करिए। ठीक है, जो मंडे की जो रेंज बन के आ रही है वो कहीं ना कहीं 38,000 से लेकर के कहीं ना कहीं 37,500 की रेंज बन के आ रही है। अदरवाइज कल की तरह का 37,500 का लेवल टूट जाता है जहां पे पुट राइटर्स बैठे हैं, तो आप चाहो तो सेलिंग करके चल सकते हो। उस हिसाब से फर्स्ट टारगेट जो आपका रहेगा 37,230 का रहेगा और सेकंड टारगेट जो आपका रहेगा वो 37,000 का रहेगा। बट मेरे हिसाब से अगर 37,000 के पास एक बार और बैंक निफ्टी आता है तो मुझे लगता है बाय ऑन डिप करके जरूर चलना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं इस आने वाले हफ्ते में बाजार को एक रेंज बाउंड बिहेवियर दिख सकता हूं। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर ये रेंज ब्रीच होगी तभी कोई नया हाई या नया लो लगता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, तो 38,000 का लेवल 38,100 का लेवल टूटे तो मुझे लगता है एक तेजी बाजार में आती हुई दिख सकती है टुवर्ड 38,500 39,000। बाकी कहीं ना कहीं अगर 37,000 का लेवल अगर ब्रीच हो जाता है डाउनसाइड की तरफ तो मुझे लगता है बाय ऑन सेल ऑन राइज करके चलना चाहिए टुवर्ड 36,500 एंड यस 36,000। ऑलराइट, सो एक रेंज में फंस चुके हैं और ये रेंज जिस तरह से टूटेगी उसी तरफ हम प्ले करेंगे। बाकी कहीं ना कहीं रेंज के अंदर सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप आप करके चल सकते हो। ऑलराइट, बाकी 37,500 का लेवल एक लक्ष्मण रेखा बन चुका है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, जिस भी तरफ टूटेगा उस तरफ एक अप मूव या डाउन मूव देखने को मिलेगा। तो कल के दिन अगर 37,500 रुपए के नीचे 5 से 15 मिनट सस्टेन करते हैं तो आप मुझे लगता है बेच के चलना चाहिए टुवर्ड 37,200 एंड यस 37,000। बाकी ओवरऑल 37,700 का ही लेवल एक ऐसा है जहां से मुझे लगता है बाइंग पोजीशन बना के चलना चाहिए। अदरवाइज 37,700 और 37,500 रुपए की रेंज में अगर बैंक निफ्टी फंसा रहता है तो मुझे लगता है इग्नोर करना चाहिए। ऑलराइट, सो 37,500 टूटे तो बेचिए, 37,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करे तो मुझे लगता है एक बार खरीद के चलना चाहिए टुवर्ड 37,900 एंड यस सेकंड टारगेट विल बी 38,100। ओके, 38,100 जाए तो आप अपनी बाइंग को होल्ड करके चल सकते हो या फ्रेश कॉल आप बाय करके चल सकते हो टुवर्ड 38,500। ऑलराइट, तो कहेंगे बैंकिंग सेक्टर्स अभी भी कमजोर नहीं लगते। मुझे लगता है दोबारा एक डिप देने के बाद दोबारा बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिख सकती है। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो ग्लोबल इंडिसेस ये कहीं ना कहीं फ्राइडे का डेटा है तो कहीं ना यूरोप बाजारों में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली, बट अभी भी थोड़ी सी फ्लैटनेस है, एक रेंज के अंदर ही बाजार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बात करूं नेस्डैक की तो नेस्डैक ने अपना 15,000 का जो लेवल था एक सपोर्ट जो था वो ब्रीच कर दिया है। बात करें एसजेएक्स निफ्टी तो एसजेएक्स निफ्टी स्टिल लुकिंग पॉजिटिव, कहीं ना कहीं 17,925 के आसपास क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी तेजी के साथ एसजेएक्स निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अगर मैं चलूं टेक्निकल चार्ट्स में तो एसजेएक्स निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 18,000 का लेवल ही एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है और कहीं ना कहीं इसने वहीं पे रिजेक्शन दिखाया है। अभी भी कहीं ना कहीं अभी भी इस अगर मैं बात करूं इसके चार्ट पैटर्न की तो अभी भी कोई कमजोरी मुझे एसजेएक्स निफ्टी में नहीं देखने को मिलती। हालांकि जो कमजोरी मुझे देखने को मिल रही है वो दो कारणों की वजह से देखने को मिल रही है। एक कहीं ना कहीं
यूएस में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन डेटा की वजह से, साथ ही साथ ओमिक्रॉन के से बढ़ते हुए केसेस की वजह से। बाकी आप देख सकते हो एसजीएक्स निफ्टी में कोई कमजोरी देखने को नहीं मिली और ट्रेंड लाइन पे इतनी खूबसूरती से जिस तरह से हमें सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है एसजीएक्स निफ्टी, मुझे लगता है एक अच्छी खासी तेजी इसे बन सकती है। और हम कहीं ना कहीं 18,000 के लेवल्स के ऊपर अगर एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है तो कहीं ना कहीं ये तेजी हमें कल में हो सकता है हम एक गैप अप ओपनिंग देख सके कहीं ना कहीं 17,900 17,950 के आसपास। बाकी कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट पैटर्न अभी भी बुलिश लगता है। ऑलराइट, लेट्स गो टू डाउ जोन्स। तो अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूं तो डाउ जोन्स भी कहीं ना कहीं अच्छी खासी गिरावट दिखा चुका है और इस गैप को फिल करने के बाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर 36,200 का लेवल जो कि इमीडिएट सपोर्ट है वो भी अगर ब्रीच होता है तो थोड़ा और दबाव बन सकता है यूएस बाजारों में और इसका सीधा असर हमारे बाजारों में भी पड़ता हुआ दिखेगा। बात करूं मैं यहाँ पे नैस्डैक की, तो नैस्डैक में भी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली और कहीं ना कहीं 15,000 का जो सपोर्ट था वो भी ब्रीच होता हुआ दिखा है। अगर इस थोड़ा 1-2 दिन और हम ट्रेड करते रहे 15,000 के नीचे तो सीधे मायने में हमारा बाजार भी फिसलता हुआ दिखेगा। और मैंने जैसे कि बताया कि 17,600 रुपए के नीचे, 17,650 के नीचे अगर निफ्टी फिसलता है तो ही मुझे लगता है बिकवाली करके चलनी चाहिए, एग्रेसिव सेलिंग करके चलना चाहिए। अदरवाइज लेवल बाय लेवल सेलिंग करनी है तो मुझे लगता है 17,800 के नीचे कल के दिन इंट्राडे के बेसिस में आप चाहो तो एक बार बेच सकते हो। फर्स्ट टारगेट 17,750 और ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गए तो उस हिसाब से 17,700 17,650 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लेवल बाय लेवल आप ट्रेड कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज आप ऐसे ही अगर सेलिंग करने के लिए बैठोगे तो हो सकता है नुकसान आपको देखने को मिले। ऑलराइट, बाकी ओवरऑल बाजार अभी भी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ और मुझे लगता है रेंज के ब्रेक होने पे एक दोबारा एक इस साल में नया हाई और एक नया लो लगता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सब कुछ इस पर क्लियर कर दिया है, कोई भी पॉइंट्स छूटे नहीं है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक से सब्सक्राइब जरूर दबा देना और टेलीग्राम चैनल के लिंक ज्वाइन है की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मार्केट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती हैं वहाँ पे अपडेट हो जाती हैं और कल को मैं हो सकता है अभी लाइव आऊँ, ठीक है, तो उस चीज़ पे भी हम और थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कल के दिन बाजार में। ओके, बट मेरे हिसाब से बाजार थोड़ा सा रेंज बाउंड बिहेव कर सकता है। ऑलराइट, सो रेंज थोड़ी सी ब्रॉडर है। निफ्टी में कहीं ना कहीं 18,000 से लेकर के 17,500 और बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं जो रेंज बन के आती है वो 38,000 से लेकर के 37,000 की रेंज बन के आती है। ऑलराइट, अब जिस भी तरफ टूटेंगे उसी तरफ में भी एक अच्छा अप मूव या डाउन मूव देखने को मिलेगा। इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। I think the girls with their nails done now.